हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसे शॉर्टकट में जेएचएफ बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी जेएचएफ लिखा आ जाए तो ये क्या है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए लिखा जाता है। सबको पता ही होगा वैसे भी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके एग्जाम पर्पज से बनाई जा रही है। शॉर्टकट में समझाया जाएगा, ज्यादा डीप डिस्कशन यहाँ नहीं होगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली, देखिए आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो तो फैमिली जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है। वही सब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ये एक सोसाइटी को क्रिएट करते हो, राइट। तो अब इसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होता है, मतलब किन किन लोगों को जो है आप जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर समझते हैं, और जॉइंट हिंदू फैमिली किसे कहा जाता है। ऐसे तो नहीं है कि भी सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं तो आप उसे भी जॉइंट कह दोगे, या फिर एक किसी की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली आप उसे जॉइंट कहोगे। तो इसका बहुत बेसिक ये है, जिसका पार्टीशन नहीं हुआ हो, जिस फैमिली का पार्टीशन पार्टीशन किस चीज का, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज को। बेसिकली जो प्रॉपर्टी जो होती है, क्योंकि उसी से जो है उनके राइट्स भी अराइज होते हैं। तो जिस फैमिली का जो है प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं किया गया हो, वो जॉइंट कंसीडर की जाती है। और दूसरा, उसका हिंदू होना बहुत जरूरी है। आप किसी नॉन हिंदू पर्सन को जो है जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं बना सकते हो। तो इट मीन्स पार्टीशन नहीं होना चाहिए और आप हिंदू होने चाहिए, तभी आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐसे फ्लो चार्ट बनाया ताकि समझ आ सके। टॉप पर आपके फादर मदर, उनके बच्चे लड़के, उनकी वाइफ्स, उनकी फादर मदर की जो उनकी डॉटर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस यहाँ मैंने शो करे। यहाँ मैंने डी इसलिए ऐसे अलग से शो किया है क्योंकि जब तक वो शादी नहीं करते, जब तक वो अनमैरिड है, तब तक वो इस जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होती है। जैसे ही वो शादी करती है, शादी करके चली जाती है, तो वो उस नई फैमिली का मेंबर बन जाती है, उस फैमिली ट्री में इंक्लूड हो जाते हैं, यहाँ से वो हट जाते हैं। लेकिन जब वो वहां से डाइवोर्स हो जाए, या फिर वो लीगली सेपरेट हो जाए, या फिर विडो हो जाए, तब दोबारा से यहाँ पर आकर इसमें ऐड हो सकती है इस फैमिली ट्री में। अदरवाइज वो उस दूसरी फैमिली की मेंबर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब जो है जॉइंट हिंदू फैमिली, इट कंसिस्ट अ मेल कॉमन एंसेस्टर। तो मेल कॉमन एंसेस्टर है, उनकी वाइफ है, उसके लीनियल मेल डिसेंडेंट्स हैं, साथ में उनकी वाइफ है। विडो भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तक सन ही जिंदा है तभी तक उसकी वाइफ को यहाँ पर इसका मेंबर कंसीडर किया जाता है, नहीं, विडो भी हो सकती है, अनमैरिड डॉटर भी होती है, ग्रैंड डॉटर भी जो है यहाँ पर होती है। तो ये सारे जो है मिलकर जो आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बनाते हैं, राइट। अब ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ। जब आप नए दूसरे केस लॉज आप पढ़ोगे, जब बाद में धीरे धीरे केस लॉज आए, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा कि भी क्या सिर्फ सपोज करिए कि फादर और मदर, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ मिलकर क्या वो जॉइंट हिंदू फैमिली बना सकते हैं? नहीं भाई। जब उसमें एक और आगे एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे, जब उनका बेटा होगा या डॉटर होगी, आगे जब वो बढ़ती है फैमिली, तब वो जॉइंट फैमिली बनती है। सिर्फ दो लोग मिलकर जो है वो नहीं बनते। मतलब जो जनरेशन है, दो जनरेशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन लोग जो इसके मेंबर हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब कौन नहीं होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इलेजिटिमेट चाइल्ड को जो वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होता है? तो आंसर इज यस। जो है इलेजिटिमेट सन ऑफ अ मेल डिसेंडेंट का जो इलेजिटिमेट जो सन होता है, उसको भी हम जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कंसीडर करते हैं। और अ चाइल्ड इन द वॉर्म, अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो उसको भी कुछ लिमिटेड पर्पस से ही जो है आप जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कंसीडर करते हैं। लिखा है मैंने, अ चाइल्ड इन वॉर्म इज ऑल्सो डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर अ लिमिटेड पर्सन। बेसिकली टैक्सेशन पर्पस से जो है इसका इस्तेमाल होता है इस चीज का, कि चाइल्ड इन द वॉर्म की क्या उसको आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कंसीडर करते हैं या नहीं करते, राइट। अब आगे, जॉइंट हिंदू फैमिली में सपिंदाशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपिंदा नहीं हो, मतलब द वे यू कनेक्ट विद ईच अदर शुड बी बाय द सपिंदा,
तो अगर आप सपिंदा नहीं हो एक दूसरे से, तो आप जो है एक जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकते हो। सेक्शन 3F में ये डिफाइन किया गया है सपिंदा क्या होता है, आप पढ़िएगा, इसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सपिंदाशिप को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको सपिंदा होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली बना सकते हो। तो 3 तरीके हैं, देखिए, बाय बर्थ, बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन। इन 3 ही तरीकों से जो है आप किसी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन सकते हो। आपकी जो मेंबरशिप है किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट से नहीं बनाई जा सकती है। जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी का मेंबर बनना है या किसी फर्म का या किसी भी चीज का, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से बन सकते हो। लेकिन किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर आप सिर्फ 3 ही तरीके से बन सकते हो, बाय बर्थ, बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन। किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आप उसका फैमिली मेंबर नहीं बन सकते हो। और जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो कोई जुरिस्टिक पर्सन नहीं होती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस तरह से आप किसी कंपनी या किसी फर्म पर जो है केस कर सकते हो, उसी तरीके से आप जो जॉइंट हिंदू फैमिली पे केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एज ए जुरिस्टिक पर्सन कंसीडर नहीं की जाती है। अब इसके स्कूल्स के बारे में डिस्कस कर स्कूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 स्कूल से गवर्न की जाती है। 2 स्कूल मतलब आइडियोलॉजी, फिलॉसफी। देखिए, इंडिया जो है बहुत एक वास्ट कल्चर वाला है। अगर आप नॉर्थ के जो हिंदू है उनको देखोगे तो वो एक अलग तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं प्रॉपर्टी के डिवीजन, पार्टीशन को लेकर। और अगर आप साउथ के जो हिंदू है उनको देखोगे तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो एक अलग तरीके की रहती है। तो हिंदूज के अंदर जो है 2 मेन फिलॉसफी, 2 जो स्कूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है सारे जो रिचुअल्स हैं, राइट्स है, ड्यूटीज है, पावर्स है, उनको इस्तेमाल किया जाता है इन 2 फिलोसफीज के द्वारा। एक है मिताक्षरा स्कूल, एक है दया भागा स्कूल। आपने हिंदू लॉ में पढ़ाई होगा इसके बारे में। तो मिताक्षरा जॉइंट फैमिली और दया भागा जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बताता है कि भी किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी का डिवीजन होना चाहिए, किसको कितना शेयर मिलना चाहिए, किन किन लोगों को शेयर दिया जा सकता है, किन्हें नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी चीजें ये 2 स्कूल्स जो है आपको बताते हैं, ठीक है। जो दया भागा है बेसिकली ये आसाम और बंगाल साइड ज्यादा प्रैक्टिस में आता है, और इसमें जो फादर है वो जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी पावर्स रहती है। उसकी डेथ के बाद ही जो है आगे प्रॉपर्टी जो है बाकी जो है फैमिली मेंबर्स जो है उसमें डिवॉल्व होती है। तो ये बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई। बाकी इंपॉर्टेंट ये है मिताक्षरा और दया भागा, इन 2 स्कूल से जो है जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन, उनका पार्टीशन जो है वो किया जाता है, राइट। अब देखिए, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हेड ऑफ द फैमिली को क्या कहा जाता है। कर्ता उसे बोला जाता है, इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब किसी मेंबर को अगर इस जॉइंट फैमिली के ट्री से बाहर निकालना हो तो क्या ग्राउंड रहते हैं, मतलब एलिमिनेशन अगर किया जाना हो तो क्या बेसिस रहते हैं, किन बेसिस पर किसी भी मेंबर को जॉइंट फैमिली का मेंबर नहीं कंसीडर किया जाता है। कन्वर्जन टू अनदर फेथ, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, उसका हिंदू होना बहुत जरूरी है। अगर वो हिंदू रिलीजन को छोड़कर किसी और रिलीजन में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रहता है। बाय मैरिज टू ए नॉन हिंदू, किसी नॉन हिंदू से अगर वो शादी कर ले। बीइंग गिवन इनटू अ वैलिड एडॉप्शन, अगर हिंदू फैमिली का बच्चा जो है अगर उसको किसी और फैमिली में एडॉप्शन के लिए दे दिया जाए तो उसका जो है सारी राइट्स ड्यूटीज जो है वहां से अलग हो जाती है, वो उसका मेंबर नहीं रहता जिस फैमिली का है, वो अब नई फैमिली का मेंबर बन जाता है। फिर पार्टीशन, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी का अगर पार्टीशन कर दिया जाए तो एक जो ट्री है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो ट्री है उसका भी पार्टीशन हो जाता है, फिर अलग अलग फैमिलीज बन जाती है। तो जैसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली का भी जो है वो नेचर जो उसका जो बेसिक है जॉइंट रहना वो भी डिवाइड हो जाता है, राइट। आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या एक सिंगल मेल और सिंगल फीमेल मिलकर जॉइंट फैमिली बना सकते हैं क्या, या फिर जॉइंट फैमिली कंसीडर किए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था आप नेक्स्ट जनरेशन आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन की क्या 2 विडो मिलकर जो है एक जॉइंट फैमिली बना सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि
विडो के पास ये पावर रहती है, ये कैपेसिटी रहती है कि भी वो नेक्स्ट जनरेशन को वहां पर इंक्लूड कर सकती है। कैसे कर सकते हैं? बाय एडॉप्शन। जब तक ये स्कोप रहेगा कि वो एक नया मेंबर, मेल मेंबर जो है ऐड कर सकती है, तो वो जॉइंट फैमिली बना सकते हो। मैंने जॉइंट फैमिली में इंक्लूड होने का तरीका आपको बताया था, या तो आप शादी करके आइए, या फिर आप बाय बर्थ आइए, या फिर आप एडॉप्शन से आइए। तो विडो के पास ये पावर रहती है, राइट रहती है कि वो एडॉप्शन से जो है नेक्स्ट मेल मेंबर को इंक्लूड कर सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि भी क्या डॉटर, सपोज करिए, क्या दो डॉटर मिलकर जो है जॉइंट फैमिली बना सकती है क्या? तो आंसर है यस, 2 डॉटर्स कैन कंप्राइज अ जॉइंट हिंदू फैमिली। कैसे? देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है, जो कानून में जो बदलाव हुआ है वो जान लेना है जरूरी है इसी के थ्रू। देखिए, बिफोर 1956 डॉटर वाज नॉट अ को-पार्टनर, वो को-पार्टनर कंसीडर ही नहीं करी जाती थी, तो फिर वो जॉइंट फैमिली नहीं बना सकती थी, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो नहीं क्रिएट कर सकती थी, या उसका मेंबर ही नहीं थी, तो को-पार्टनर थी ही नहीं, तो वो आगे उसको बना भी नहीं सकती थी। ठीक है, जब तक वो अनमैरिड रहती है तब तक वो उस जॉइंट फैमिली का मेंबर रहते हैं। जैसे वो शादी करके चली जाती है फिर नहीं होती है, ठीक है, वो फिर नई फैमिली का मेंबर हो जाती है। फिर आफ्टर 1956 द एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 1956, जिसमें जो है एक वुमेन को, एक अनमैरिड वुमेन को ये राइट दिया गया कि वो एक चाइल्ड जो है वो एडॉप्ट कर सकती है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है? देखिए, अगर फादर है, डॉटर है, तो क्या वो दोनों मिलके जॉइंट फैमिली बना सकते हैं? अगर वो लड़की जो है, अगर वो एक बच्चा गोद ले लेती है, एडॉप्ट कर लेती है, मेल चाइल्ड अगर वो एडॉप्ट कर लेती है, फिर वो लोग मिलकर जो है एक जॉइंट फैमिली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉटर को, डॉटर अनमैरिड है, या फिर अगर डाइवोर्सी भी है, लेकिन डाइवोर्सी होने के बाद वो बच्चा जो है वो इन लॉज की तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर वो इन लॉज का बच्चा है, वहां मतलब उस तरफ का बच्चा है, तो वो बच्चा जो है उन्हीं फैमिली का मेंबर रहेगा, चाहे वो फिर डाइवोर्सी हो जाए या विडो हो जाए, तो उसी का ही मेंबर रहेगा। वो उस बच्चे को जो है अपने फादर की फैमिली में इंक्लूड नहीं कर सकती है, वो सिर्फ उस बच्चे को इंक्लूड कर सकती है जिसे वो एडॉप्ट करती है, जिसका फादर वो पर्सन नहीं बन सकता, मतलब उसका हस्बैंड जो है उसका रियल फादर नहीं बन सकता। स्टेप फादर बनता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो अनमैरिड है, या फिर विडो है, या फिर अगर वो डाइवोर्स्ड है, तो मतलब एज अ सिंगल जब वो हो जाती है, तब अगर वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करती है, तो उस बच्चे को वो अपने फादर की फैमिली में इंक्लूड कर सकती है। एक सिंपल सा, तब वो लोग मिलकर जो एक जॉइंट फैमिली बना सकते हैं। इसका मतलब यही पर है, अनमैरिड वुमेन कैन एडॉप्ट अ चाइल्ड। तो जो वो अनमैरिड वुमेन चाइल्ड एडॉप्ट करेगी, तो वो उसका रियल फादर, वो डॉटर और उसका एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो मिलकर एक जॉइंट फैमिली बना सकते हैं। और फिर जब वो महिला दोबारा जब वो शादी करेगी ना, तो वो एडॉप्टेड चाइल्ड का वो स्टेप फादर बनेगा, रियल फादर नहीं कहलाता है, राइट। उसके बाद देखिए 2005 का अमेंडमेंट आया, जिसमें उसके बाद तो डॉटर को जो है इक्वली उसे को पार्टनर कंसीडर कर ही लिया गया है, सन के ही इक्वल जो है उसे राइट्स, ड्यूटी सब कुछ मिल गई है। तो ये एक चेंज था डॉटर्स के राइट्स को लेकर कि उसका क्या स्टेटस रहेगा जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और मिलते हैं अगली इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।